वेलकम टू एनोनिमस टेक्टर। दोस्तों, आजकल फ़ोन खरीदना एक ज़रूरत बन चुकी है और फ़ोन खरीदना बहुत आसान भी है और लगभग हर कोई के पास फ़ोन मिलता ही है। अब फ्री में तो फ़ोन आएगा नहीं, इसलिए आपको उस फ़ोन की एक कीमत देनी पड़ती है। अब कॉमन सेंस ये भी बनता है कि आपके फ़ोन बनाने वाली कंपनी ने भी तो कुछ कीमत लगाई होगी इस फ़ोन को बनाने पे। बस आज का वीडियो इसी बात पे है कि फ़ोन कंपनी जिस कीमत में फ़ोन बनाती है, क्या उसी कीमत पे आपको बेचती हैं? और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार बिना प्रॉफिट या फ़ायदे के कौन सी कंपनी चल पाती है। पर प्रॉफिट वो कंपनीज अगर हद से ज़्यादा लेने लग जाएं तो लूटना नहीं हुआ। आज की वीडियो में हम फ़ोन कंपनीज की प्राइसेस भी देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि आखिर एक स्मार्टफोन जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन कैटेगरी में होगा, उसको बनाने में एक्चुअल प्राइस कितनी लगती है। इससे हम सबको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी प्राइस रेंज के स्मार्टफोन की असली प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती होगी। पहले आप ये सोचो कि फ़ोन्स इतने महंगे होते क्यों हैं। यार, अपना बैंक अकाउंट देखने के बाद और इन फ़ोन्स की प्राइस देखने के बाद तो ये सवाल मेरे मन में भी उतरा। इसलिए आज इस वीडियो के थ्रू इन सब के जवाब ज़रूर ढूँढे जाएंगे। तो समय वेस्ट किए बिना हम सब अपने अपने फ़ोन्स में असल में कितना पैसा लुटा रहे हैं, आओ बताता हूँ। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेट है? अब मैं बताऊंगा मोबाइल फ़ोन के मेजर कंपोनेंट्स का अप्रॉक्स प्राइस, जिसको हम बाद में टोटल करेंगे। एक स्मार्टफोन को बनाने की, चाहे वो कोई भी स्मार्टफोन हो, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे और उसको हर ब्रांड के प्राइस से कंपेयर करेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं डिस्प्ले से। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है फ्लैगशिप फ़ोन्स में, जिसकी कंपोनेंट प्राइस है 1470 रुपये। कोई कोई ब्रांड थोड़ा और पैसा बचाने के लिए IPS डिस्प्ले भी लगा देती है, जिसका प्राइस है 1100 रुपये। पर हम 1470 रुपये मान के चलेंगे। पर आप लोगों को एमोलेड बेहतर लगता है या IPS, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं प्रोसेसर पे। दोस्तों, प्रोसेसर बहुत है मार्केट में और हर प्राइस कैटेगरी के हिसाब से हर प्रोसेसर की कीमत अलग है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो 5G प्रोसेसर है, जो मोस्टली महंगे फ़ोन्स में दिखेगा आपको, उसकी कंपोनेंट प्राइस है 5100 रुपये। पर आप पूछोगे कि यार सस्ते फ़ोन के प्रोसेसर का क्या, तो स्नैपड्रैगन 730G लगता है 2500 रुपये में। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कम होती रहेगी, वैसे वैसे उसकी प्राइस भी घटती रहेगी। अब प्रोसेसर जैसे स्नैपड्रैगन 439 या मीडियाटेक हीलियो G35, एक्सिनोस के लोअर वेरिएंट, इनकी प्राइस और भी कम हो सकती है। तो यहाँ हम सेट करेंगे प्रोसेसर के 5100 रुपये। अब आते हैं ऐसे कंपोनेंट पे जिसे आप सब ने या बहुतों ने अलग से खरीदा होगा, और वो है बैटरी। दोस्तों, बैटरी हमें गली के रिचार्ज वाले से लेकर क्रोमा मॉल या अमेज़ॉन जैसी साइट्स में अलग अलग प्राइस में मिल जाती है। पर जो प्राइस आपको इन दुकानों में, मॉल्स या ऑनलाइन में बताई जाती है, वो भी इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि बैटरी मेकर्स चाहते हैं कि अगर उनकी बैटरी अलग से बिके तो उनके थ्रू भी उसको प्रॉफिट हो। एक 5000 mAh की बैटरी पे लग जाते हैं करीब 1000 रुपये। एक काम की बात बताऊं, iPhone 12 में सिर्फ 3110 mAh की बैटरी है। सो एप्पल को तो बैटरी और भी सस्ते में मिल गई होगी। पर छोड़ो ये, और हम बैटरी पे लगाते हैं 1000 रुपये, और फिर इसका चार्जर जो होगा 65 वाट का, जिसके होंगे फिर से 1000 रुपये। सो टोटल हुआ 2000 रुपये। अगर फ़ोन और बैटरी दोनों की प्राइस कम है तो चार्जर भी कम वाट्स का होगा। जैसे 18 वाट का चार्जर सिर्फ 300 रुपये में फ़ोन कंपनीज को मिल जाता है। मूव ऑन होते हैं कैमरा पे। तो आजकल ट्रिपल कैमरा मिनिमम स्पेक जैसा हो गया है। हर फ़ोन जिसकी कीमत 20-25 हज़ार से ऊपर है, वो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर ऑफर करता ही है। अब इसमें भी प्राइस वेरी करते हैं, क्योंकि सैमसंग के सेंसर सस्ते हैं कंपेयर टू सोनी के सेंसर से। सैमसंग का 64 मेगापिक्सल सेंसर मिलेगा कम से कम 2500 रुपये का, और सोनी का सेम सेंसर मिलेगा 3000 रुपये का। और फिर बाकी के 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर 1000 रुपये में मिल जाएंगे। 48 मेगापिक्सल ऑब्वियसली और सस्ता है, सिर्फ 1500 रुपये में मिल जाता है। तो टोटल कॉस्ट ट्रिपल कैमरा की हो गई 3000 प्लस 1000 प्लस 1000, जो हुआ 5000 रुपीज़, पूरे 5000 रुपये। प्रोसेसर तो हो गया। अब आते हैं रैम पे। वैसे आपके फ़ोन को रैम फास्ट बनाता है या प्रोसेसर, इस पर हमने पहले एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ़ोन को फास्ट रखना चाहते हो तो ज़रूर देखना। हाँ, तो अब वापस आते हैं रैम पे। रैम अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है, जैसे 2 GB, 4 GB, 6 GB, 12 GB एक्सेट्रा, और ये बढ़ते जाएंगे। ऊपर से उनके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, जैसे LPDDR2, LPDDR4X या LPDDR5। जितना न्यू वर्जन होगा उस पर प्राइस उतनी ही इंक्रीज़ होगी। एक अच्छे फ्लैगशिप फ़ोन में मिनिमम 6 GB रैम मान के चलो, लेटेस्ट वाला, वरना यार PUBG स्मूथली कैसे खेलो। तो 6 GB LPDDR5 हो गया 1100 रुपये का।
अगर 12 GB पे आते हैं तो प्राइस हो जाएगी 1900 रुपये, पर हम 6 GB का प्राइस लेंगे क्योंकि आईफोन 2 GB में भी मामला निपटा लेते हैं, पर वो 2 GB भारी पड़ता है एंड्रॉयड के 12 GB पर भी। iOS वर्सेस एंड्रॉयड की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, चेक कर लीजिएगा। सेम है स्टोरेज या रोम के लिए, क्योंकि इसमें भी eMMC और eUFS जैसे वेरिएंट्स का नाम आता है और फिर ऑफ कोर्स वेरी कर जाती है इसकी प्राइस, और इसकी प्राइस भी 800 रुपये के आसपास ही है। ये तो हुए मेजर कंपोनेंट्स, और फिर फ़ोन के बाकी छोटे मोटे पर इम्पोर्टेंट हार्डवेयर जैसे पूरा PCB जिसमें आपके रैम रोम कैमरा सब सोल्डर होंगे, वो मिलेगा ऑलमोस्ट 1000 रुपये का। स्पीकर माइक USB पोर्ट सब मिला के दोबारा 1000 रुपये मान लेते हैं, मीन सेंसर्स भी इंक्लूड करके। फिर इसकी पैकेजिंग का चलो 150 रुपये। अगर मैं यहाँ कुछ मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ मैं बाकी एसेसरीज जैसे स्टाइलस, ईयरफोन, स्टिकर्स वगैरह सब इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद एक अच्छे ब्रांड के फ्लैगशिप फ़ोन को बनने में लगते हैं पूरे 17,620 रुपये। वहीं अगर मिड रेंज फ़ोन का एग्जांपल लें जैसे पोको X2 जिसमें 4500 mAh की बैटरी है और 27 वाट का चार्जर जो हुए 1800 रुपये, IPS डिस्प्ले मिलेगा जो हुए 1100 रुपये, स्नैपड्रैगन 730G का हुआ 2500, कैमरा का टोटल बैक और फ्रंट जो सोनी के हैं तो इनका हुआ 3500 रुपये, रैम का 700 और रोम का 350 रुपये क्योंकि वो 64 GB का ही है, और इसके अलग अलग सेंसर स्पीकर माइक वगैरह का हो गया 3500 रुपये। अब ये सब भी ध्यान में रखना है कि ये सब प्राइसेस कंपोनेंट्स की इंडिया पहुंचने तक की हैं। हो सकता है कि चाइना में या किसी दूसरी कंट्री में और सस्ती मिले। तो पोको X2 की कॉस्ट प्राइस है अराउंड 13,500 रुपये और इसकी लॉन्च प्राइस थी 16,000 रुपये, जो कि एक बढ़िया मिड रेंज प्राइस है। इसका मतलब ये हुआ कि हर फ़ोन पे पोको वाले 2,000 रुपये का ही प्रॉफिट कमा रहे थे, जो ठीक है, सबको कमाना चाहिए। हमने पहले एक फ्लैगशिप फ़ोन की प्राइस कैलकुलेट करके रखी थी जो थी 17,620 रुपये, और फ्लैगशिप फ़ोन आते कितने के हैं, करीब 30,000 से पूरे 1 लाख तक। तो लगा लीजिए यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब हर ब्रांड के फ़ोन की कॉस्ट प्राइस हमारे कैलकुलेट किए नंबर से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आईफोन 11 की प्राइस मार्केट में है 1,20,000 रुपये अप्रॉक्स, पर उनकी एक्चुअल प्रोडक्शन प्राइस है सिर्फ 32,000 रुपये। मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ 88,000 रुपीज़ का। उसी तरह सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की मार्केट प्राइस है 1,50,000 रुपये और इसकी प्रोडक्शन प्राइस कितनी है मालूम है, सिर्फ 46,500 रुपीज़। मीन्स प्रॉफिट हुआ 1,03,500 रुपये का, जो एप्पल से भी बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, ये थी रियलिटी सेल्स प्राइस वर्सेस एक्चुअल प्राइस की। पर किसी ने तो सोचा होगा कि यार कोई 1 लाख का प्रॉफिट ले रहा है और कोई सिर्फ 2,000 का, ऐसा क्यों होता है? और क्या फ़ोन्स का महंगा या सस्ता होना इस प्रॉफिट मार्जिन से तो डिसाइड नहीं होता? ये बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और क्या इतना प्रॉफिट लेना सही है आपके हिसाब से, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। टिल देन कीप कैलकुलेटिंग। I'll be back.